नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम लोग के चैनल ज्ञान योगिनी पर। आज 17 जुलाई 2026 है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स द 50 शो। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट कैफे 3 मानकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, यात्री वाहनों की औसत ईंधन दक्षता को बढ़ाना। अभी जो E20 का मामला पूरा देश में चल रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक 14 से 16 जुलाई 2026 को कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। आप लोग ध्यान में इसको रख सकते हैं। इसमें 6G तकनीकों के बारे में ये सब चर्चा हुआ है, इसको बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उर्वरक क्षेत्र को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण के लिए किस नई नीति को मंजूरी दी गई है? तो समझिए कि उर्वरक जो है, तो उर्वरक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यूरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत टेक्स 2026 में प्रदर्शित कुचाई सिल्क, भगैया साड़ी और तुमका चादर जैसे प्रसिद्ध जीआई टैग हथकरघा उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? तो ये देखिए बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये झारखंड से संबंधित है, सबको ध्यान रखें। कुचाई सिल्क, भगैया साड़ी, तुमका चादर, ये सब के सब किससे संबंधित है, कौन से राज्य से? ये सब के सब झारखंड राज्य से संबंधित है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि बिहार में जितना जीआई टैग मिला हुआ है सब ChatGPT से सर्च करके और इस कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए कि बिहार में कितना जीआई टैग मिला हुआ है और कौन कौन से है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो आप लोग को पता होगा, इनका नाम सबको याद होगा, नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है? तो देखिए अब हम लोग चीन के साथ साथ चल रहे हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन भी 1 नंबर है और भारत भी 1 नंबर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी, ये देखिए 2 पोर्टल है, ये कौन लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन कौन? कौशल सेतु और कौशल सारथी। तो ये दोनों आप लोग याद रख सकते हैं। राम जी हम लोग को कहाँ के थे? अयोध्या, यानी उत्तर प्रदेश। यानी उनका वो राम सेतु बनाए और उनका सारथी भी भगवान कृष्ण का सारथी थे अर्जुन के। चलिए अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि रिलेट करके आप लोग याद कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए किस आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया है? देखिए शुभंकर बहुत ही पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मयूर। आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और बैंकिंग भुगतान प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन सिवाई ब्रिज, सब कोई ध्यान देंगे ऑपरेशन सिवाई ब्रिज, क्योंकि देखिए आजकल बहुत ही साइबर अपराध बढ़ गया है, इसीलिए ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऑपरेशन सिवाई ब्रिज, तो कौन सा राज्य लॉन्च किया है? ऑपरेशन उत्तर प्रदेश। तो आज के क्वेश्चन में अभी तक हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक संस्था ने भारत को अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम होरिजोन यूरोप में शामिल करने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करने पर सहमति दी है। तो यूरोपियन संघ, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि होरिजोन यूरोप है, यानी यूरोप से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर, पर्यावरण मंत्रालय ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी मैंग्रोव और समुद्री घास को बहाल करने के लिए कौन सी नई नीति या पहल शुरू किया है? तो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। देखिए ये जो हम लोग का क्वेश्चन है इस सब टाइप का, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए
ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लो जो मैंग्रोव वन है समुद्र के किनारे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन। आप बताइए कहाँ पाया जाता है भारत में। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 16 जुलाई 2026 से उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ किस मंदिर तक जाते हैं? देखिए ये जो हम लोग का संस्कृति है, सभ्यता है, ये हम लोग की संस्कृति सभ्यता है। भगवान जगन्नाथ के जो यात्रा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ कई लाख लोग उसमें शामिल होते हैं। तो यह यात्रा कहाँ तक जाता है? श्री गुंडीचा मंदिर द्वारा। तो आप लोग बताइए कहाँ से चालू होता है, कहाँ तक जाता है? इसके बारे में, जगन्नाथ यात्रा के बारे में हम कम से कम 4 से 5 लाइन आप लोग इंटरनेट से सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये लेके तीसरा क्वेश्चन हो गया जो आप लोग से पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि हाल ही में किस शहर में अबू धाबी के लिए अपनी सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कनेक्टिविटी को फिर से बहाल किया है? तो इंदौर जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी था, फिर बीच में छूट गया था, फिर अब बहाल हो गया है अबू धाबी के लिए, डायरेक्ट अबू धाबी से इंदौर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए अपने सभी 7 जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आपका हो जाएगा ये लद्दाख हो जाएगा। तो पहले से ही यहाँ से समझ में आ जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। हाल ही में गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किसने किया और महिलाओं के उन्मूलन न्यायिक बुनियादी ढांचे पर जोर दिया? मेन हम लोग को ज़रूरी होगा ये जो टावर ऑफ जस्टिस है ये कहाँ बना हुआ है? तो हम लोग कहाँ बना है? गुरुग्राम में बना है। और इसका उद्घाटन कौन किया? तो चंद्रचूड़ साहब जो हम लोग का चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये उद्घाटन किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। हाल ही में किस देश के कंपनी को अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्य परमाणु संचालित उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो रॉकेट लैब। देखिए ये कंपनी का नाम है, सबको ध्यान रखेंगे, रॉकेट लैब ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित IISCO स्टील प्लांट 84,000 घन मीटर के बड़े जलाशय का उद्घाटन किया है? तो आपका ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा नियो कोबा राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा लोग, क्योंकि इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। नियो कोबा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है जिसे यूनेस्को की खतरे वाली सूची से हटाया गया है? तो सेनेगल देश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए सुमन रोड मैप 2030 को लागू करने की घोषणा की है? तो ये भारत हो जाएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार आया हुआ है। जो मातृ और नवजात के स्वास्थ्य है पहले से हम लोग को अभी इसमें सुधार आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2026 की पहली छमाही में चीन से भारत का आयात रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? तो ये जो क्वेश्चन था कल वाला में भी था, तो आप लोग को ये याद होना चाहिए, 80 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में रहा है। यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये तो हम लोग का रेल परिवहन से संबंधित है, लेकिन इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लो कि हम देखिए भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का समझिए कि प्लानिंग चल रहा है एकदम जोरों शोर से। अगर जो ये चल जाता है तो हम लोग का जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गया या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो गया, वो सबसे ये ज़्यादा बेटर साबित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में हर साल AI प्रशंसा दिवस की तिथि कब है? तो आपका 16 जुलाई है, कल का ही डेट है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई के भाषणों और निर्णयों पर आधारित किस नई पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वॉइस ऑफ जस्टिस। देखिए ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा पूछेगा कि इस पुस्तक का लेखक कौन है।
तो कौन हो जाएगा, मतलब कि ये जो पुस्तक जो है किन पर आधारित है, तो BR गवई के भाषणों और निर्णयों पर आधारित एक नई पुस्तक है। ठीक है, तो आप लोग नेट से सर्च करके बताइएगा कि इसका लेखक कौन है। ये लेके चौथा सवाल आप लोग से हम पूछ चुके। चलिए 5वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध ऊंझा जीरा और सौंफ को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। तो आप लोग बताइए कौन कौन सा है। जीरा है, ऊंझा जीरा और सौंफ। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लो, ऊंझा जीरा, कौन सा, ऊंझा जीरा और सौंफ। ये दोनों समझिए कि मसाला का ही चीज़ है, पंचफोरना में उपयोग होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका गुजरात में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में देश के किस ऐतिहासिक शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए 2 नए अत्याधुनिक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। तो बनारस में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 31वां दिव्यांग कला मेला किस शहर में शुरू हुआ है, जहां दिव्यांग कारीगरों के उत्पादन को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आपका हो जाएगा भोपाल। इससे संबंधित कल भी एक क्वेश्चन था, तो आप लोग दोनों रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी, देखिए ध्यान में रखिए, ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जहां हाल ही में भूगर्भीय गतिविधियों के कारण अलर्ट जारी किया गया है। मतलब कि ये जो ताल ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, हम लोग का फिलीपींस में है। तो फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, ये सब में भूकंप आते जाते रहता है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा आप लोग वहाँ के ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी एशिया में सुरक्षा खतरों को देखते हुए किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षा के लिए सीफेरर फास्ट पहल शुरू की है। सीफेरर फर्स्ट पहल, तो आपका हो जाएगा पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, आंसर भी हो जाएगा। ये देख कर ही देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, देख कर ही लग जाता है आंसर कि यही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसरो के वैज्ञानिक के लगातार हो रहे इस्तीफों को रोकने के लिए अंतरिक्ष विभाग ने अब वैज्ञानिक इस्तीफों और VRS का अंतिम फैसला सीधे किसके हाथों में सौंपा है, तो आंतरिक विभाग में सौंपा है। तो देखिए क्या बोलते हैं, इसरो में कुछ ऐसा दिक्कत चल रहा है कि वहाँ पर बहुत सारा जो वैज्ञानिक है इस्तीफा दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अंदरूनी मामला है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखिए वही सब मामला को निपटाने के लिए अंतरिक्ष विभाग जो है वहाँ पर ये सब मामला उसको सौंप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में नासा ने किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 महीनों के मिशन पर उड़ान भरी है। तो अनिल मेमन हो जाएंगे, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लोग कि देखिए ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE के कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं के अनस्क्रीन मार्किंग में आई तकनीकी कमियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट मांगी है, तो एस राधा चौहान के मामले में। देखिए ये सब भी क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस को 2-0 से हराकर किस देश की फुटबॉल टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, तो स्पेन क्या किया है, फ्रांस के हराकर फाइनल में पहुंच गया है। तो जो फाइनल जीतेगा उसका हम लोग याद रखेंगे, अभी इसको थोड़ा सा बस ध्यान में रख लेना है। हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 11 पैसे की गिरावट के साथ अपने अब तक के किस रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुँच चुका है। तो देखिए हम लोग का रुपया गिरता जा रहा है और गिर कर कहाँ पहुँच चुका है, 96 रुपये 36 पैसा तक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री व सांसद ने राज्यसभा की सदस्यता से अचानक इस्तीफा दे दिया, तो कौन सा है, कोयल मलिक। तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके देख सकते हैं। चलिए हाल ही में ग्रेटर टुम्बक द्वीप, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में मतलब कि आने ही वाला क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेटर टूनब द्वीप समूह के पास अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों के कारण वैश्विक तनाव बढ़ गया है। यह द्वीप क्षेत्र किस रणनीतिक जलडमरू मध्य में स्थित है, इसका यहाँ क्या हो जाएगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। तो हॉर्मुज जो आपका स्ट्रीट है, तो इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन रहा है, ज्योग्राफी का हो गया, करंट अफेयर का हो गया, पॉलिटिक जो भी हो गया, IR का हो गया, सब को जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। तो ये ध्यान में रखिए, ग्रेटर टूनब द्वीप कहाँ है, तो कौन से जलडमरू मध्य में, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में
स्थित है ये, तो इसको एकदम ध्यान में रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने किस नए नाम के साथ हार्डवेयर सेक्टर्स में एंट्री करने की घोषणा की है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? कोडेक्स माइक्रो। मतलब कि पहले ये सॉफ्टवेयर में था, अब हार्डवेयर सेक्टर में ये आने वाले हैं ओपन एआई। 16 जुलाई 2026 को भारत के किस राज्य में रिएक्टर स्केल पर 3.6 और 3.2 तीव्रता का भूकंप लगातार 2 झटके महसूस किए गए? तो वहीं हो जाएगा हम लोग का गुजरात कच्छ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम लोग का संस्था है ये क्या है, इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा लोग, पढ़ लीजिएगा लोग। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, भारत के किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी 16 जुलाई 2026 को देश की पहली 100% इथेनॉल संचालित हाइब्रिड कार का व्यावसायिक मॉडल बाजार में उतारा है? देखिए अब इन E20 का मामला पूरा गरमाया हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मारुति सुजुकी ने एकदम 100% इथेनॉल आधारित कार मार्केट में ला दिया है, तो जिसको भी लेना है जाकर ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर की तरफ। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने हाल ही में किस नाम से इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने वाली अपनी दूसरी सफल चिप इम्प्लांट सर्जरी पूरी की है? तो देखिए टेलीपैथी एक्स। ये क्या बोलते हैं, जो एलन मस्क है एक्स से उनको ज़्यादा लगाव है, तो ज़्यादातर नाम में वो एक्स यूज करते हैं। तो चलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टेलीपैथी एक्स जो है ये क्या बोलते हैं, न्यूरा लिंक जो प्रोजेक्ट है उससे संबंधित है। ये भी एक तरह का चिप है जो क्या बोलते हैं, मानव इंसान जो है उसके दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना। ठीक है। तो न्यूरा लिंक ये प्रोजेक्ट है। हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2026 में रीयूनेबल एनर्जी में निवेश के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष 3 देशों में शामिल है? तो भारत। अब देखिए जो हम लोग का नवीनकरणीय ऊर्जा है उसमें टॉप 3 में भारत आ चुका है। ठीक है। मतलब निवेश करने के मामले में आने वाले समय में भी आ जाएगा 1 नंबर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 16 जुलाई 2026 को भारत और मालदीव के बीच सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत के लिए कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो आप लोग को एक्वेरिन जो है, अब हम लोग कहाँ से कहाँ होता है एक्वेरिन कहाँ से कहाँ होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मालदीव और भारत। एक्वेरिन एक्वा मतलब होता है पानी। अब क्या बोलते हैं, मालदीव जो है पूरा समुंदर के अंदर है, यानी पानी के अंदर है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं कि एक्वेरिन मतलब पानी होता है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस भारतीय नदी के किनारे अवैध प्लास्टिक डंपिंग को रोकने के लिए क्लीन रिवर टास्क फोर्स गठित किया है? तो यमुना नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के तहत कौन सा नया सुरक्षा फीचर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का यूपीआई कवच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट एग्रीकल्चर और सिंचाई व्यवस्था के लिए $400 मिलियन को कर्ज को मंजूरी दी है? आपको कौन सा हो जाएगा? विश्व बैंक हम लोग को पैसा दे रहा है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और क्वांटम कंप्यूटिंग के जनक माने जाने वाले प्रोफेसर हंस क्रिस्टियन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? डेनमार्क के थे, और इनको क्या बोलते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के जनक बोलते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा लोग, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 16 जुलाई 2026 को खेले गए मुकाबले में किस देश को हराकर T20 एशिया कप लगातार तीसरी खिताब अपने नाम किया है? तो श्रीलंका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस वर्ष तक देश के सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान देने की घोषणा की है? तो 2028 तक। ठीक है। तो लगभग धीरे धीरे ये सब पूरा हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्यों ने अपनी सभी सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने का नए कानून मंजूरी दे दी है? तो पहले बिहार दिया था, अब क्या हो गया?
उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये लेके तीसरा या चौथा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 51 नंबर एक बोनस क्वेश्चन आप लोग को देते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय संस्थान ने भारत का पहला क्वांटम सिमुलेटर टूल किट लॉन्च किया है? तब का हो जाएगा IISc। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा ये 51 क्वेश्चन। इसमें बहुत ऐसा कंसेप्ट है जो हम आप लोग को समझा नहीं रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो हो रहा है 15 से 20 मिनट का। इसके बाद से जो भी कंसेप्ट आप लोग को समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग जाकर इंटरनेट से सर्च करके देख लीजिएगा। आने वाले समय में कुछ ऐसा हम करेंगे जो कंसेप्ट आधारित मात्र एक वीडियो में एक ही करेंट अफेयर्स लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल 8 बजे इसी द 50 शो के साथ। धन्यवाद।